सरकार है, मुझे ये भी मालूम है कि प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात। और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो ये स्पष्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। कल मैं गोवा में थी। गोवा में एक अनोखी समस्या है, आप चौंक जाएंगे सुनकर, कि एक उद्योगपति के कोयले के लिए ऐसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं जो गोवा की जनता को चाहिए ही नहीं। वहां गई, मुझे बताया गया बड़ी बड़ी सड़क बन रही है, किस लिए? उनके यातायात के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, एक उद्योगपति के कोयले को इधर से उधर ले जाने के लिए। अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। ये ऐसी सरकार है, समझ लीजिए, जहां पे प्रधानमंत्री पर्यटन में व्यस्त रहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को इनकी नीयत क्या है। राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत सही है, इसीलिए कोरोना आता है, आपकी मदद होती है, आपको मुफ्त इलाज 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, 1 लाख रोजगार मिलते हैं, क्योंकि सरकार की नीयत सही है। केंद्र में जो सरकार है, गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी। दोनों को साथ लेकर के आ रहे हैं।
श्रद्धांजलि हम लोग जनरल बिपिन रावत और किसानों के लिए और सैन्य साथियों के लिए जो शहीद हुए हैं हम देंगे। और कोरोना के समय आपने देश की जनता और देश की हालत देखी, मगर इन चीजों के बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं। देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। 5 मिनट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं और फिर उसके बाद महंगाई, काले कानूनों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में